like everyone else. You want to learn the way to win, but never to accept the way to lose. To accept defeat, to learn to die is to be liberated from it. So when tomorrow comes, you must free your ambitious mind and learn the art of dying. कद 5 फुट 7 इंच, वजन 63 किलोग्राम और मिक्स मार्शल आर्ट का आलमी चैंपियन। और उसने एक पेपर पे लिखा था कि एक दिन वो हॉलीवुड का सबसे महंगा एक्टर बनेगा, और वो 32 साल बाद फोत हो गया। जी हम बात करें ब्रूस ली की, जो कि हांगकांग में पैदा हुआ और हांगकांग के अंदर ही फोत हो गया। वो 3 शोबों के अंदर उसकी एक्सपर्टी थी, मार्शल आर्ट, और उसके बाद उसने ड्रामा और फिल्म की तालीम हासिल की थी। उसके अंदर वो बाकायदा उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और हीरो था। उसके साथ साथ वो हांगकांग का सबसे पढ़ा लिखा इंसान था, और उसकी एक अपनी ज़ाती लाइब्रेरी थी, और वो एक शायर भी था। लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रूस ली के मार्शल आर्ट गेम की तरफ, उसकी खेल की तरफ। ये मार्शल आर्ट एक चीनियों के एक रवायती कदीम खेल है, जो कि चीनी इसको अपने अलावा बाहर नहीं जाने देते। लेकिन ब्रूस ली अमेरिका के अंदर हॉलीवुड के अदाकारों को और मुख्तलिफ लोगों को इसकी तालीम देता था, इसका इल्म सिखाता था, इस गेम को प्रमोट करता था। तो ये बात चीनियों को अच्छी नहीं लगी, और चीनियों ने ब्रूस ली को मना किया कि ये गेम वो जो अमेरिका के लोगों को ना सिखाए। लेकिन उनके मना करने के बावजूद ब्रूस ली बाज नहीं आया, और उन्होंने इसकी वजह से उसको फिर एक चैलेंज दे दिया कि वो वोम जैकमा, जो कि चाइना का मिक्स मार्शल आर्ट का एक एक्सपर्ट खिलाड़ी था, एक चैम्पियन था, एक उस्ताद था, कोच था, कि उससे वो मुकाबला करे। अगर ब्रूस ली उससे मुकाबला जीत गया तो फिर इसको वो लोगों को सिखाता रहेगा। अगर वो मुकाबला हार गया तो फिर वो कभी भी किसी भी गैर चाइनी को ये गेम नहीं सिखाएगा। तो ब्रूस ली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मार्शल आर्ट की खूबी इसकी एक खसूसियत ये भी है कि जो एक इसका कोच या खिलाड़ी या एक्सपर्ट बंदा होता है, उसको जो दूसरा कोई इसी गेम का एक्सपर्ट चैलेंज करता है तो उसको चैलेंज कबूल करना पड़ता है। ब्रूस ली ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया, और मुकाबले का दिन आ गया, मुकाबला हुआ। तो ब्रूस ली ने वोम जैकमा को 3 मिनट के अंदर हरा दिया, और सब चीनियों ने खड़े होकर इस ब्रूस ली के लिए तालियां बजाई और उसको दाद दी। लेकिन सब लोग खुश थे, लेकिन ब्रूस ली खुश नहीं था। ब्रूस ली अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं था। ब्रूस ली चाहता था कि इस मुकाबले को 3 सेकंड के अंदर वो जीते, लेकिन उसको इस मुकाबले के लिए 3 मिनट तक लड़ना पड़ा। तो ब्रूस ली ने घर आके अपनी ऊपर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी शुरू कर दी। उसने जुनून की हद तक इसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दी। उसने दिन रात एफर्ट करना शुरू कर दी। उसने इस अपने आप को बेहतर करने के लिए रोज़ाना 24 किलोमीटर साइकिल, 10 किलोमीटर दौड़, और बॉक्सिंग 1000 बॉक्स और 1000 बॉक्सिंग पंच और 10,000 किक्स की प्रैक्टिस रोज़ाना करनी शुरू कर दी। और इसकी प्रैक्टिस में था कि एक जो लोहे का रॉड को एक हाथ से पकड़ के वो अपने सारे वज़न को ऊपर उठा लेता था। दूसरी ये थी कि इसने अपनी गेम के अंदर जो मार्शल आर्ट का पंचिंग बैग होता है, उसने वो पंचिंग बैग इस्तेमाल नहीं किया, और उसने जो हैवीवेट बॉक्सर के जो पंचिंग बैग होते हैं तकरीबन 400 पाउंड का बैग, उसने उससे अपनी प्रैक्टिस की, और वो एक पंच से उस 400 पाउंड के पंचिंग हैवी बैग को एक पंच लगा के उसको दूसरी छत तक लगा देता था। मतलब उसके एक पंच के अंदर इतनी ताकत थी। उसने अपनी एफर्ट मेहनत से ऐसी एक टेक्निक से उसने एक 1 इंच पंच ईजाद किया कि जो कि 1 इंच के फासले से पंच मारता था तो दूसरा मुखालिफ साइड पर जो आदमी या खिलाड़ी था वो 5-6 फीट दूर जाके गिरता था। और ये उसकी टेक्निक थी जो कि बहुत से खिलाड़ियों ने इसकी कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली के अलावा कोई भी इस टेक्निक में अबूर हासिल नहीं कर सका। अच्छा, ये एक पंच 1 इंच के फासले पे इतनी ताकत कैसे आ जाती थी? वो सारी की सारी ताकत उसके पाँव से लेके शुरू होती थी और वो उसके पंच तक आती थी, और उसको एक जान होके वो इस्तेमाल करता था। अच्छा, ब्रूस ली से हमें एक चीज़ सीखने को ये मिलती है कि उसने वोम जैकमा से मुकाबला जीतने के बावजूद उधर नहीं ठहरा। उसने बेसिकली मुकाबला अपने आप के साथ किया कि मैंने अपने आप को बेहतर करना और इम्प्रूव करना है। जो वो पहले था उससे उसने अपने आप को बेहतर इम्प्रूव किया। और वो कहता है कि एक इंसान जो कि डिफरेंट किस्म की 1000 दफ़ा प्रैक्टिस करता है, वो उससे मैं इतना नहीं मैं डरता, मैं उस इंसान से डरता हूँ जो एक ही तरीके की 1000 दफ़ा प्रैक्टिस करता है। तो उसका एक मशहूर ये भी कॉल है कि इंसान को पानी की तरह रहना चाहिए,
جو کہ ہر جگہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. Be water, my friend. تو بروس لی سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ محنت، ایفرٹ اور ڈیڈیکیشن اور جنون کے ساتھ ہم دنیا کا ہر ایک کام کر سکتے ہیں اور دنیا کے ہر چیز میں ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف ہمارا یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے اور اپنے اوپر اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتے. اگر ہم یقین کر لیں تو انشاءاللہ ہم بھی بروس لی کی طرح کسی بھی اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ محنت کر کے اپنا نام بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.